अच्छा। हाँ जी, 35 लाख रुपए में। जब मतलब 35 लाख रुपए कौन देगा? 35 लाख रुपए मेरे ससुराल वाले उनको देते, विपिन के पापा को। अच्छा। हाँ, जब विपिन के पापा हमें देते, उन्होंने ऐसे फैसला करवाया था, तो उस चीज की मांग करी जा रही थी विपिन के पापा के द्वारा। मतलब एक बार और बताना किस तरीके से आप कह रहे थे? मेरा फैसला करवाया गया था विपिन के पापा द्वारा पंचायत में। ठीक है। तो उस पंचायत में विपिन के पापा जी ने ये बोली थी कि 35 लाख रुपए मैं दिलवा दूंगा। अच्छा, विपिन के पिताजी ने बोली? हाँ जी, हाँ जी। किससे दिलवा दूंगा? भिखारी सिंह से, रूपबास से। अच्छा, निक्की भाटी के पिताजी से। तो उसमें मेरा फैसला डन हो गया था 35 लाख रुपए। तो जब उनसे मांगा गया तो जब उसे ही नहीं दिया तो वो कहाँ से देता हमें? तो मतलब जो विपिन के जो पिताजी हैं वो 35 लाख रुपए उनसे लेकर वो आपको देते? हाँ, मुझे देते, जिससे रूपबास के उसे दहेज बता रहे कि हमारी बेटी पे दहेज मांगा जाता था। देखिए, एक से बढ़कर एक नए नए आपको खुलासे देखने को मिलेंगे हमारे यहाँ पे कि किस तरीके से पहले ये बोला गया था कि निक्की भाटी के ऊपर जो है वो दहेज का मुकदमा चल रहा है, दहेज की चीजें चल रही हैं, इसके चलते हुए निक्की भाटी ने अपने आप को गाली। लेकिन जिस तरीके से भी हमने देखा कि निक्की भाटी की जो भाभी है वो खुद खुलासा कर रही है कि पंचायत में एक फैसला हुआ, उस फैसले में विपिन और विपिन के पिताजी मौजूद थे और उन्होंने कहा, वो मीडिएटर का काम कर रहे थे कि मैं इनसे पैसा लेकर, मतलब निक्की भाटी के पिताजी से पैसा लेकर मैं इन्हें दूंगा, ये बात हुई थी। और मैम, ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, आप सिरसा से कोई ताल्लुकात रखते हैं? नहीं, मेरा कोई ताल्लुक। और आप जो रूपा गांव कौन सा है वो? रूपबास। हाँ, वो जो लड़की वाले हैं, आप उनके गांव से कोई ताल्लुकात रखते हैं? नहीं, उनसे भी मेरा अब नहीं। देखिए, अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि आखिर में ये तो लड़के वाले की पक्ष ले रहे हैं, लड़की वाले, ये किसी से ताल्लुकात नहीं रखते, ये बिल्कुल ग्राउंड की स्टोरी है। अपने न्याय के लिए खड़ी हुई हूँ। जैसे वो कह रहा है ना कि निक्की के पापा कह रहे हैं मेरे ससुर कि मेरी बेटी को न्याय दिलाओ, मेरी बेटी को न्याय दिलाओ, तो मैं तो उसके लिए खड़ी हुई हूँ कि जैसे वो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं ना, तो ऐसे मेरा न्याय कर दो पहले। मैं तो 9 साल से उन्होंने घर से बेघर कर रखी हूँ और मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है विधायक जी से भी और अपने गुर्जर समाज से भी कि मैं भी ऐसी ही बेटी हूँ, उनके क्षेत्र पल्ला गाँव की बेटी हूँ, मेरा भी न्याय करवाए। माता जी, आप इनके कौन लगते हैं? मासी। एक बात बताइए, एक नैरेटिव गाड़ा जा रहा है कि जो विपिन, जो निक्की भाटी के जो पिताजी हैं या निक्की भाटी की जो बहन है वो बहुत गरीब हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ पर आए, हम तो देख रहे हैं कि शोषण तो आप लोगों के साथ हुआ है, दहेज का वाला ये सब। हाँ, हमारे साथ हुआ। उससे पहले तो हमारी लड़की की शादी हुई, सियाज गाड़ी दी 9 साल पहले, 2.5 लाख कैश दिया हो, 21 तोले गोल्ड दिया हो, 45 लाख की शादी में खर्च करो। और हमारे लिए फिर भी शोषण हो रहा, हमारी लड़की पर फिर भी अत्याचार हो रहा। गरीब कुछ नहीं है, वो जीव की चट्टो बीर बनी, खा के सब निकाल दिया। ये कंचन की बात कर रहे हो? कंचन की माँ की बात कर रही हूँ। अच्छा। कंचन की माँ ने खाया है, कुछ करो ना, अपनी जमीन जायदाद सब खा गया, बहु पैसे मंगा के खागी। वाहियाती में तो सब खर्च हो गए, वाहियाती में कुछ भी न हो, हमारे भी कुछ न बनता। हमने तो कमाया और खायो, अपने बालकन ने कमाना सिखायो, हंडाना न सिखायो, न चोरी जारी में भेजे। माता जी, अभी कंचन के घर वाले पिताजी, उनका बहुत चेहरा ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि उनकी बेटी के ऊपर इतने अत्याचार हुए दहेज के, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो आप ये जो मीनाक्षी भाटी जी हैं, इनके ऊपर अत्याचार ज्यादा हुए हैं। देखो, बेटी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ। बेटी तो उनके चेहरे पर तो डाउन होएगा ही। अच्छा। उनकी बेटी तो चेहरा तो डाउन होएगा। लेकिन उसकी प्रोफाइल खोल के देखो तुम, उसकी वीडियो खोल के देखो, उनकी लड़की इनकी कैसे कपड़ा पहनती है, कैसी रहती है, अच्छी बढ़िया रह रही, अपने आप खावे, अपने आप पह रही, उन पर कोई किसी का जोर दबाव नहीं है। कमारी उनका ससुरे का भी थोक की जुगान है, न हमारा कोई उनसे सिरसा के इंतर संपर्क। 15 महीने तो न हमारा रूपबास के इंतर संपर्क, सिरसा के इंतर हमारा आज तक कोई संपर्क नहीं है। बिल्कुल। हाँ, जैसा सुन रहे हैं ऐसा हम कह रहे हैं, वो बढ़िया निर्दोष है। निर्दोष है? सिरसा के निर्दोष बताए जा रहे हैं। मतलब है कि जो विपिन भाटी है वो निर्दोष है? निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। ये तो घर में राड पड़ताल चलती रहती है। सबके गैल चले, हमारी बेटी के 9 साल तक चल रही है हमारी बेटी। माता जी, लेकिन अभी आपकी बेटी ने खुलासा करा और आप तो उनके परिवार वाले हो, आप उनके कौन लगते हो? मौसी लगती है। मैं मम्मी लगती है। हाँ, ये छोटी मम्मी, मैं बड़ी मम्मी। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताइए, इन्होंने अभी जो खुलासा करा कि पैसे मुझसे मांगे जा रहे थे, ठीक है, दहेज के। अब एक पंचायत में फैसला हुआ जिसमें मीडिएटर, जो मतलब बिचौलिया है, वो विपिन के पिताजी को बनाया गया। उन्होंने कहा कि निक्की भाटी के जो पिताजी हैं, हम उनसे पैसा लेंगे, हमारे पास पैसा आएगा और वो पैसा हम नहीं रखेंगे, वो पैसा आप लोगों को देंगे जो दहेज में मांगा गया। ऐसे ही है। फैसला करवा के हमारी मेरी लड़की भिजवाई और 3 दिन का टाइम धरो, और 3 दिन का टाइम धर के आप अपनी लड़की ले जाओ, ये नहीं रखेंगे। हम ले आए अपनी लड़की है, और 3 दिन बाद उसने तगादा करा सतवीर सिंह ने, तो वो भिखारी जी ने मना कर दी, अब हम पैसा नहीं देंगे। सतवीर सिंह वही है जो विपिन के पिताजी हैं? हाँ, वो ही है जो निक्की के ससुर हैं। ससुर, हाँ जी। और हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। हाँ, वो और कुछ संबंध नहीं हमारा उनसे, नहीं हम आते हैं, नहीं हम जाते उनके दूर। ये जो दिखाया जा रहा है कि निक्की के पिताजी के ऊपर, माता जी के ऊपर, बकायदा कंचन के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार पहले उन लोगों ने खुद आपकी बेटी पर करा, उसके बाद ये दिखा रहे हैं। कर रहे हैं 10 साल से कर रहे हैं जी। नहीं मेरी ब्याही में, नहीं मेरी कुंवारी में, मेरे घर बैठी है 10 साल में 10 ही महीने हो रही होगी। मैं सबसे हाथ जोड़ कर यही कहती हूँ, अब मेरी बेटी का इंसाफ दिलाओ, जो मेरे दहेज का पैसा उसे दिलाओ, मैं अब भेजूंगी नहीं, कहीं और भेजूंगी अपनी बेटी है। उम्र गिरती है, चढ़ती थोड़ी है,
आज से 10 साल पहले शादी हुई, जब 18-19 साल की, अब कितनी साल की हो रही होगी? मैं कब तक घर बैठा ही रखूंगी अपनी बेटी है? उसे शर्म नहीं आ रही? ये ना आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ये जो आज लोग हाथ जोड़ के बैठे हुए ना, ये कहावत है सच्ची में, कर्मा रिटर्न्स बैक, कर्मा मस्ट रिटर्न्स बैक, कर्मा रिटर्न्स बैक। ये पता क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारे जैसे कर्म होंगे उस तरीके से तुम फल भोगोगे। आज आपकी बेटी के साथ जो हुआ, जो दहेज वाली प्रताड़ना हुई, आज उनके साथ हो गया, तो आज उन्हें दुख लग रहा है। दुख लग रहा, वह वाली बात मत करे, सास बुराई तेरे भी आगे, पहली का वहां था बड़े बूढ़े की, तेरे भी आगे जाई। आज तुम अपनी बेटी को दुख लग रहा, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। मैंने 10 साल से अपनी बेटी पूरा दहेज देके शादी करी, खूब ठीक ठाक, मैंने अपने घर बैठा रखी है। और जब तुम मेरी बेटी छोड़ रहे हो तो दो इंसाफ करो, मैं अपनी बेटी कहीं और भेजूंगी। कोई भी सही, मैं सभी नेताओं से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरी बेटी का इंसाफ करवावे और तेजपाल नागर तो जरूरी करवावे। मैं भी उसकी बहन लगती हूँ।